राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील परिसर में संपूर्ण समाधान दिवस में जन सुनवाई लखनऊ जिलाधिकारी विशाख जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस मौके पर लखनऊ जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर, अपर जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी एसीपी कृष्णानगर, उप जिलाधिकारी सरोजनी नगर व तहसीलदार सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। तहसील सरोजनी नगर में जिलाधिकारी द्वारा 76 प्रकरणों का मौके पर निस्तारण। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी जनता की इन शिकायतों का निस्तारण त्वरित एवं समयबद्ध तरीके से 1 सप्ताह में करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी विशाख जी अय्यर ने बताया कि तहसील सरोजनी नगर में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 222 प्रकरण प्राप्त हुए, जिसमें से 76 प्रकरणों का निस्तारण विभिन्न टीमों के माध्यम से कर दिया गया। शेष प्रकरणों को निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को इस निर्देश के साथ उपलब्ध करा दिए गए हैं कि उनका निस्तारण 1 सप्ताह में सुनिश्चित करा दिया जाए। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी नगर पूर्वी महेंद्र पाल सिंह, जिला विकास अधिकारी अजीत सिंह, उप जिलाधिकारी तहसीलदार सरोजनी नगर अंकित शुक्ल, तहसीलदार सरोजनी नगर सुखवीर सिंह, पीडी ग्राम विकास, पुलिस, समाज कल्याण सहित विभिन्न स्तरों के अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। हम भैया, मेरा मायका किला है हसियाना और मेरी शादी हुई थी सोनारा, वो मेरी ससुराल है। तो अब भैया हम मायके में रह रहे हैं, क्या करें, किसके सहारे रहे। तो हमारे 2 बेटी हैं कल, और एक की शादी किया, एक की है बाकी। और भैया हम 3.5 साल से बिस्तर पे आ गए। हम जमीन का लेने आए, हमारी जमीन पे कब्जा हो गया। कौन लोग कब्जा कर रहे हैं? अब हम नहीं जान पा रहे को किया है भैया। मौके पे आप नहीं कभी? हाँ, अभी भैया हम कई बार जा चुके, हमसे कहते तुम्हारे नकली कागज है, तुम्हारा यहाँ कुछ नहीं है। इससे पहले आपने कहीं शिकायत की? भैया शिकायत अभी अब हम जाने पाना, हमारे तो सब गायब हो गई। अब शिकायत किया इससे। ये भैया हमारे 12 बिसवा और बिसवंती है 16। 12 बिसवा 16 बिसवंती है। से मिले हैं आप यहाँ पे, क्या बातचीत हुई, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया है कि अभी मुझसे कुछ कहा था कि अभी देखो नपवाते हैं, दिखाते हैं, कुछ ऐसे वही साहब बताए नहीं है। अब मुझे दिमाग काम नहीं कर रहा। मुझे पहचानते भी नहीं है। कहाँ? हमारे 2 बेटी हैं। कहाँ के रहने वाली है? हम किला में रहते हैं, ससुराल हमारी वहाँ है, सुनहरा में सुनहरा जमीन है। अच्छा। हाँ, हमारे सब कुछ चला गया। किन लोगों ने कब्जा कर रखा है? अब उनको पहचानते हैं नहीं हम। आप नहीं पहचानते? हाँ, और उनको दिखता भी नहीं, सुनाई भी नहीं देता। गोटा था तो हम राशन पानी में उससे पेट पालते हैं, लोग बंदों से गाइड करते हैं। भैया हम कामों नहीं करे वाले, एक बेटी जहाँ पर अभी डीएम साहब से मिली, उन्होंने क्या बताया? कुछ आप तो समझिए क्या जाएंगे। कब से आप जमीन कब्जा कर रखा लोगों ने? भैया ये हमने पता ही हमें पहचान ही नहीं पा रहे। एक बार गए थे तो सब खुला था, अब सब बंद गया। लोग हमारी ही जमीन बैठे हैं, हम ही से कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ का है, नकली कागज है। अच्छा। हाँ, इससे पहले कहीं शिकायत की आपने? लड़ने वाले इससे पहले कहाँ गई आप? इससे पहले कहाँ गई आप? इससे पहले कहाँ गई आप? किससे मिली हैं? कोई अधिकारी से मुलाकात करी आपने? नहीं, हमारे काम पहले ने किया था, मैंने चुपके से कागज धरे थे, जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा। अब मुझे जरूरत पड़ी तो वो नकली बताते हैं। बाबा क्या नाम है, तहसील में आए, क्या मामला है? मामला ये है, हमारी ज़मीन जो है पावर ऑफ अटॉर्नी करा लिया और जान मान का हमको किडनैप कर लिया। और दूसरा मामला ये है, राहुल यादव ग्राम गौवी वो लोग जो है हमारी ज़मीन को पावर ऑफ अटॉर्नी में लिखवा लिया और ज़मीन अपने दूसरे के हाथ बेच दिया। कितनी जमीन थी? कौन कौन लोग सब इसमें शामिल है? इनमें शामिल उनके बहनोई हैं, वो वहाँ के रहने वाले हैं, बाबू खेड़ा काली पश्चिम के, और काफ़ी लोग हैं, उनके नाम नहीं याद। हमारी ज़मीन जो इन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी कराया है वो ज़मीन 14 बिस्वा है।
कितनी जमीन आप लोगों ने बेच डाली है? हमारी ज़मीन जो है 4.5 बीघे ज़मीन बिक गई। 14 बिस्वा आपने उनको पावर किया, हाँ 4.5 बीघा बेच डाला। सब बिक गई पूरी। इससे यहाँ आने से पहले कहीं शिकायत करी इस मामले में? हमने थाना बिजनौर में किया, वहाँ कोई सुनवाई, फिर हमको किडनैप कर लिया। कितनी बार थाना बिजनौर आप गए? बहुत बार गए, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। थाना बिजनौर की पुलिस ने क्या बताया? पुलिस हमको बुलाता नहीं है। जिन लोगों ने आपकी जमीन बेची वो किस टाइप के लोग हैं, कौन कौन लोग हैं? वो बदमाशी टाइप के आदमी लोग हैं। तो आप लोग को धमकाते हैं? हाँ। क्या कहते हैं? हैं? क्या कहते हैं? वो कहते हैं तुमको मार डालेंगे। हाँ। अभी आप डीएम साहब के यहाँ आए थे, उन्होंने आपकी समस्या सुनी, क्या बताया उन्होंने? हमसे पूछा नहीं तो। आज तहसील सरोजिनी नगर में तहसील दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो हमें प्राप्त जो प्रार्थना पत्र हैं तो उसमें लगभग 50 प्रार्थना पत्र ऐसे हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिसमें या तो सरकारी ज़मीन में अवैध कब्जे से रिलेटेड मामले हो, या तो जिस मामले में शिकायतकर्ता ने बताया है कि हमारी प्रकरण पहले भी उन्होंने दिया है उसके निस्तारण से वो संतुष्ट नहीं है, या तो ऐसे प्रकरण जिसमें तत्काल उसके निस्तारण करने की आवश्यकता है। उस तरह के लगभग 50 प्रकरण आइडेंटिफाई किया गया है। उसमें कुछ प्रकरणों में तो आज ही टीम भेजा गया है, जैसे नगर निगम के कुछ मामले थे जिसमें जलभराव या सफाई के रिलेटेड मामले उन्होंने उठाए गए, उसमें तत्काल टीम जोन 8 के ZO ने अभी टीम भेजा भी है। कुछ मामलों में लाइट की शिकायत, जैसे प्रकाश व्यवस्था की शिकायत है, तो उसमें जो प्रकाश व्यवस्था की जो टीम है उनको बुला करके संबंधित वार्ड्स में भेजा भी गया है। और बाकी जो रेवेन्यू से रिलेटेड शिकायत है उसमें समय और तिथि निर्धारित करके शिकायतकर्ताओं को बताया गया है कि जांच के लिए टीम इस तारीख को इतने बजे मौके पर पहुंचेगी। इन सारे प्रकरणों का लिस्टिंग 50 के आसपास प्रकरण है, उनके सारों के लिस्टिंग करा करके 1 सप्ताह के अंदर उसकी पूरी विस्तारण आख्या के साथ एक अलग से समीक्षा भी की जाएगी, ताकि ये हम लोग सुनिश्चित कर लें कि जो तहसील दिवस में हमारे पास जो शिकायत प्राप्त हो रहे हैं उसका गुणवत्ता के साथ उसका निस्तारण हो और शिकायतकर्ता को उसके संबंध में दोबारा शिकायत करने के लिए आना ना पड़े। इसके साथ साथ हम लोग ये भी इसमें सुनिश्चित करेंगे, एक फीडबैक सेशन हम लोग आयोजित करते हैं, हर हफ्ता हम लोग आयोजित करते हैं, जिसमें हम लोग के पास जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे हैं उसके निस्तारण के संबंध में शिकायतकर्ता संतुष्ट है या नहीं, उसके फोन करके उनसे बातचीत करके ये सुनिश्चित भी करेंगे कि यदि शिकायत अगर संतोषजनक नहीं है, उसका निस्तारण अगर संतोषजनक चाहिए उसको वापस कर दें, उसका निस्तारण स्वीकार ना करें और उसके एक स्तर ऊपर के अधिकारी के माध्यम से उसका जांच भी कर लें। जैसे आज 2-3 प्रकरणों में जांच रिपोर्ट के साथ साथ शिकायतकर्ता आए थे, उनके द्वारा कहा गया है कि साहब इसमें देखिए शिकायत का निस्तारण नहीं हुआ, या जो शिकायत के जो निस्तारण आख्या थे प्रथम दृष्टया ये लग रहा था कि निस्तारण नहीं हुआ, उन सारे प्रकरणों में रिपोर्ट खारिज करके वापस भेजा गया है और जो जांच अधिकारी जिन्होंने रिपोर्ट दिया उनका जिम्मेदारी भी तय करके स्पष्टीकरण भी मांगा है। नगर तहसील में लगातार अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट भी बनती है, सरसट भी की जाती है, पर धरातल पे कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। शिकायतकर्ता लगातार परेशान होता है, धमकाया भी जाता है, इस पर क्या कहें? इसमें देखिए 2-3 ग्राम पंचायतों का आज ही प्रकरण, जैसे एक ग्राम पंचायत में मल्टीपल इश्यूज आ रहे हैं, वो भी सरकारी जमीन से रिलेटेड है, तो उसमें SDM साहब को भी निर्देशित किया गया है, सीधी भी उनको निर्धारित करके दिया गया है, जिसमें SDM को स्वयं जाना होगा और जितने प्रकरण उस ग्राम पंचायत से सरकारी जमीन से रिलेटेड प्राप्त हुए हैं उन सारे का SDM साहब जांच करेंगे। 12-77 के प्रकरण अगर मान लीजिए अगर पेंडिंग है, उसका एक समय सीमा निर्धारित करते हुए उसको निस्तारण भी कर लेंगे और मौके पे जो अदरवाइज सरकारी जमीन मौजूद है उसको सुरक्षित कराते हुए वहाँ बोर्ड लगाने की कार्रवाई भी करेंगे। ये SDM साहब को निर्देशित किया गया है। आपका है और हवापुर हो गया, इन जगहों पर कंकड़ भी हुई, रिपोर्ट भी बनी, पर देखभाल साहब या अधिकारी वहाँ पहुँचता नहीं, कार्रवाई नहीं की गई। देखिए जो स्पेसिफिक आप जो प्रकरण बता रहे हैं उसका भी हम अभी चर्चा करेंगे SDM के साथ। जो 2 या 3 ग्राम पंचायतों से मल्टीपल शिकायत आए हैं उनमें SDM या तहसीलदार, इनके नीचे कोई अधिकारी नहीं जाएगा, ये बहुत क्लियरली उनको निर्देशित भी किया गया है। उन प्रकरणों की समीक्षा हम जिले स्तर पर भी करेंगे, उसके लिए 9 तारीख का समय भी हमने निर्धारित किया। कितने ऐसे प्रकरण हैं जहाँ पे पैमाइश की आदेश हो चुकी है और उसकी कंप्लायंस मौके पे नहीं हुआ है, तो वो उससे पता चल जाएगा कि किस स्तर पे पेंडेंसी है और ये सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि जो पैमाइश के प्रकरण, क्योंकि वो शिकायतकर्ता आम जनता से डायरेक्टली जुड़े हुए मामले हैं, उनकी जमीन की पैमाइश करना, उसको समयबद्ध रूप में निस्तारण करते हुए उसका इम्प्लीमेंटेशन मौके के करने के उस पर प्राथमिकता दी जाएगी।
सर एक बात क्वेश्चन, अधिकारी लगातार यहाँ पर जब फोन किया जाता है तो फोन नहीं उठता है, जैसे लेखपाल हो या कानून हो, इनका फोन नहीं उठता कि किसी प्रकार की जानकारी ली जाए। इसमें देखिए एक दो प्रकार की जो एक व्यवस्था, वो अभी मैं एसडीएम साहब को कहूँगा भी कि उसका डिस्प्ले दोबारा कर भी देंगे। लेखपाल कानून जो हमारे फील्ड के अधिकारी हैं, किस तारीख को कहाँ पे मौजूद रहेंगे, जैसे उनके रिलेटेड कोई प्रकरण है तो तहसील में उनको बैठने का जो एक समय सारिणी निर्धारित करते हुए पब्लिक को भी वो बता देना चाहिए कि लेखपाल से और कानूनों से रिलेटेड कोई विषय है तो वो तहसील में बैठने का भी उनका समय ये है और उनसे इस नंबर पे संपर्क भी कर सकते हैं। उसको पहले भी निर्देशित किए गए हैं, उसको दोबारा नए एसडीएम साहब अभी ज्वाइन किए हैं तो उनके माध्यम से उसको इंश्योर भी किया जाएगा। डबल डेटा एंट्री को लेकर के काफी खारिज भी हो रहे हैं। एक नंबर उसी का आपका सरकारी नंबर आता है और एक आता है आपका किसान के नाम, और वो विक्रय करने के बाद काफी खारिज भी लगा। देखिए आज जैसे उस तरह के 3-4 मामले आए थे जिसमें सरकारी नंबर से रिलेटेड एंट्री बतौनी में अपडेटेड नहीं किए जाने के संबंध में, उसमें 2 मामलों में ऑलरेडी एंट्री अपडेट भी हो चुके हैं। तो हम लोग ये देखेंगे तो हमारे पास जो अवेलेबल शिकायतों का डेटाबेस है उसी में से हम लोग निकाल देंगे कि सरकारी जमीन को संरक्षित करने के कितने प्रकरण आए हुए हैं और उन मामलों में खतौनी अध्यापित करते हुए मौके पे सरकारी जमीन को सुरक्षित करने की कार्रवाई करेंगे। ठीक है।